नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। हमारी कई बार ये क्वेश्चंस हमारे होते हैं कि सफलता आखिर है क्या? क्या है सफलता? तो आज हम इसके मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। सफलता का मनोविज्ञान। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे, क्या मेहनत करने से हमें सफलता मिल जाएगी? असल में इसका पूरा मनोविज्ञान है क्या? क्या कहता है ये? अगर हम बात करें सफलता का या सफलता के मनोविज्ञान का, यह हमें यह बताएगा कि हमारा सोच, हमारा विश्वास, हमारी आदतें किस तरीके से हमारी सफलता को प्रभावित करती हैं। ये सारी बात हम जान पाएंगे। अगर हम बात करें सफलता का, तो सिर्फ मेहनत इसका एकमात्र रास्ता है नहीं। यहाँ पे मेहनत के साथ क्या है, तो आपका एक पॉजिटिव सोच होना चाहिए, सकारात्मक मानसिकता अनिवार्य है यहाँ पे। साथ ही साथ हमारा एक ऐसा एटीट्यूड हो जो बेहतर हो। इसके लिए सही मानसिकता और हमारा सकारात्मक सोच, राइट माइंडसेट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम बात करें सफलता की, सफलता के मनोविज्ञान की, तो जो सबसे पहली चीज़ें हमारे बीच आएंगी, उसमें पहला हो जाएगा हमारा माइंडसेट, हमारी मानसिकता। सफलता की शुरुआत एक सही सोच से होती है। हम किस प्रकार की सोच रखते हैं, वहीं से हमारा स्टार्ट होगा, वहीं से शुरुआत होगा हमारे सफलता का रास्ता। मानसिकता की जब बात की जाए तो हमें कि सफलता की मानसिकता के, हम माइंडसेट की जब बात करें तो पहली चीज जो आएगी माइंडसेट में, मानसिकता में, वो होगी हमारी ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट भी आएगी। अब मान लिया जाए कि अगर मुझे ये विश्वास है कि अगर मैं मेहनत करूं, काफ़ी मेहनत करूं, किसी चीज़ को लगातार प्रयास करूं उसमें, तो हम सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे है कि हम किसी भी उम्र में कहीं भी हों, अगर हम कुछ नया सीखने की ताकत रखते हैं, हम ऐसी सोच विकसित कर लेते हैं खुद में, तो ये माना जाएगा कि ये हमारी ग्रोथ माइंडसेट है, हमारा ग्रोथ माइंडसेट है। सेकेंड चीज जो इसमें आएगी वो होगा हमारा फिक्स्ड माइंडसेट। अब अगर हमने अपने आप को ये बता दिया है इस खास चीज के आगे शायद हमारी काबिलियत नहीं है, हमने खुद से मान लिया है कि अब हम इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड माइंडसेट। तो दो चीजें आएंगी माइंडसेट की अगर हम बात करें, एक ग्रोथ माइंडसेट जो किसी भी एज में, किसी भी सिचुएशन में हमें आगे बढ़ाएगा। हमारा सोच वैसा हो जाएगा कि हम हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट में क्या हो रहा है कि हमने ये सोच लिया है किसी खास चीज़ के अलावा शायद हमारे लिए कुछ भी संभव है नहीं। तो दो चीज़ें आ गई, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। सफलता की मानसिकता में दूसरी इंपॉर्टेंस चीज़ आएगी, वो होगा हमारा सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास और हमारा विश्वास। हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, ये हमें अस्थायी रूप से टिके रहने में हमारी सहायता करेगा। हमने अगर कुछ लक्ष्य निर्धारण कर लिया, हमने ये सोच लिया कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, ये चीज़ें हासिल करनी है, तो वो आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ ही कर पाएंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको वहाँ पर ले जाएगा। अगर हम खुद प्रयास नहीं करते हैं, अगर हमें खुद पर विश्वास ना हो कि हम इस खास चीज़ को हासिल कर सकते हैं, तो हम उस चीज़ को पाने से पहले ही हार मान लेते हैं। तब तो फिर हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। फिर सफलता का मनोविज्ञान ये बताएगा कि वहाँ पे आप सक्सेस नहीं मिल पाएगी अगर आपने अपना आत्मविश्वास खो दिया हो। तो ये निहायत ज़रूरी होगा। सफलता के लिए जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे सामने आएगी, वो हमारा होगा हमारा गोल सेटिंग और मोटिवेशन। किस प्रकार से हम अपने गोल का चुनाव करते हैं।
लक्ष्य निर्धारण किस तरीके से हम कर पाते हैं, और मोटिवेशन तो है ही। अब अगर हम बात करें मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन भी आप कह सकते हैं कि 2 प्रकार के हो जाएंगे। इसी में एक आएगा हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें, यानी कि आपका आंतरिक जब आप प्रेरित होते हैं अंदर से, खुद से, अगर मान लिया जाए कि हमारे अंदर कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस आया किसी खास चीज को, जिससे ऐसा कुछ करते हैं कि हमें खुशी मिले, खुद के लिए जब हम कुछ कर पा रहे हैं, सीखने के लिए जब हम कुछ कर पा रहे हैं, तब ये कहलाएगा आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। और जब ऐसी स्थितियां बने कि हम पुरस्कार के लिए, कुछ सम्मान के लिए अगर मोटिवेट हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि बाहरी प्रेरणा। हमारी सफलता की जो अगली सीढ़ी है वो हमारा होगा हमारी आदतें और अनुशासन, यानी कि हमारे हैबिट्स और हमारे डिसिप्लिन। अब अगर कुछ अच्छी अच्छी आदतें हमारे पास हो, एक ऐसी आदतें कि सीख पाए हम, तो ये काफ़ी फायदा रहेगा हमारी सफलता के लिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही हमारी बड़ी सफलता की नींव मानी जाती हैं। अब अगर मान लिया जाए कि अगर हम किसी भी काम को करने में निरंतर हों, लगातार करते रहें, तो सफलता मिल जाएंगी। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हम अपनी प्रेरणा खो दें, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, तो हाँ, जो सबसे अधिक आपके लिए काम आएगा वो होगा आपका हैबिट्स और उसके बाद डिसिप्लिन। सफलता के मनोविज्ञान में, यानी कि सफलता के रास्ते में अगली बातें जो आएगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, तो वो होगा रेजिलेंस एंड लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर, यानी कि लचीलापन और सफलता से सीखना। यानी लचीलापन और असफलता से सीखना। असफलता कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कई बार कुछ करने में असफल हो गए तो ऐसा नहीं कि हमारा अंत हो गया, हमें प्रयास छोड़ देना है। असफलता का एक फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि आप असफल हुए क्यों, और आप वहाँ से एक नया स्टार्ट कर सकते हैं, एक नया शुरुआत कर पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी असफल इंसान डरता नहीं है, बल्कि वो करेगा क्या, वो फिर से स्टार्ट करेगा। जैसे मान लिया जाए कि आज जो हमारे सामने ये बल्ब है, अब ये बल्ब बनाया किसने? थॉमस एल्वा एडिसन ने। क्या ये मान लिया जाए कि एडिसन साहब ने जब ये बल्ब बनाया तो क्या पहली बार ये बन गया होगा? नहीं। और अगर पहली बार में ये नहीं बना और उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया होता, तो क्या दुनिया को आज बल्ब मिल पाती? ऐसा हुआ, जैसे ऐसा माना गया। अब ऐसा है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने कई बार प्रयास किया, लगभग 1000 बार प्रयास किया। तो किसी ने उनसे कहा कि एडिसन साहब, आपने ऐसा क्यों किया? इतना मेहनत के बाद भी जब ये बल्ब बन नहीं रहा है, फायदा हो नहीं रहा है, क्यों कर रहे हो आप? तो उनका एक बड़ा सिंपल सा जवाब था कि ये असफलता से मुझे ये पता चल गया कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनेगा। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं बल्ब बनाने के लिए इन 1000 तरीकों के अलावा कोई तरीका यूज़ करूँगा। तो फिर ये असफलता कैसे हुई? सफलता ही तो है। और उनके इसी विचार से आज दुनिया के पास ये बल्ब है। अगर वो पहली बार में या दूसरी बार में करके छोड़ दिए होते तो बल्ब शायद मिल ही नहीं पाता। हाँ, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का जो हमने पढ़ा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक समझदारी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। यह हमें ये बताएगा कि जब भी आप असफल होते हैं तो इन चीज़ों को आपको हैंडल करना कैसे है।
ये भी हमें बताएगा कौन? इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये निहायत जरूरी है कि लचीलापन हो और सफलता से हम सीख पाएं, रेजिलेंस हो और लर्निंग हम कर पाएं हमारे फेल्योर्स से। सफलता के इस रास्ते में अगर हम एक अगली सीढ़ी की बात करें तो वो होगा हमारा पॉजिटिव थिंकिंग एंड इमोशनल हेल्थ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड इमोशनल हेल्थ यानी कि सकारात्मक सोच और मानसिक संतुलन। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, हम मानसिक तौर से अगर संतुलित हैं, तो भी हमारा सफलता काफ़ी आसान होगा। सकारात्मक सोच हमें क्या बनाएगी? तो हमारे अंदर रचनात्मकता विकसित करेंगे, हम ऊर्जावान बनेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ग्रेटिट्यूड, ऑप्टिमिज्म एंड माइंडफुलनेस, जिसको हम कह सकते हैं कि आभार, आशावाद और हमारा ध्यान। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है और ये हमारे लिए सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी है, मुख्य कुंजी है। एक आखिरी सीढ़ी जो हमारे सफलता के बीच में आएंगी, सफलता तक पहुंचाने के लिए आएंगी, वो होगा हमारा एनवायरनमेंट एंड कंपनी, हमारा पर्यावरण और संगति। अब किन लोगों के साथ रहते हैं सफलता में, उसका काफ़ी असर पड़ेगा। हमारा जो विचार है, जिन चीज़ों में हम घिरे रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उस विचार का हमारे लाइफ पे, हमारे सफलता पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें जिम रॉन का, तो जिम रॉन ने कहा कि अगर आप 5 लोगों के ग्रुप में रहते हैं तो आपका जो विचार है उन 5 लोगों के विचारों का औसत है, एवरेज है। मतलब हम वैसे ही हैं जिस ग्रुप में हम रहते हैं, हल्का हल्का सारे लोगों का गुण हमारे अंदर है, इससे हमारे विचार बदलते हैं। तो सफलता के रास्ते में हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, हमारी जो संगति है, हमारी जो कंपनी है, जिन लोगों के साथ, उनका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एकदम नॉर्मल सी बातें हैं ये। अगर हम संक्षेप में कहें कि सफलता का मनोविज्ञान आखिर है क्या, तो साधारण शब्दों हम ये कह पाएंगे कि सफलता मतलब हमारी सही सोच, हमारा लक्ष्य, हमारा आत्मविश्वास, हमारी अच्छी आदतें और हम अपनी असफलता से कितना सीखते हैं, यानी कि असफलता से सीखना, और हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो शायद हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में ये देखा कि सफलता का मनोविज्ञान आखिर है क्या, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। अगर हमें सफल होना है, सफलता हासिल करनी है, तो किन चीज़ों को लेके साथ में रखकर हम अपने लाइफ पर उसको आत्मसात करके हम किस तरीके से सफल हो पाएंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।